भारत का मकरू चेहरा बेनकाब, सिख रहनुमा हरदीप सिंह के कत्ल में भारत के मुलव्वस होने का इंकशाफ। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो का भारत पर सिख रहनुमा के कत्ल का इल्जाम। जस्टिन ट्रूडो कहते हैं इंटेलिजेंस ने हरदीप सिंह के कत्ल में भारतीय हुकूमत के ताल्लुक की निशानदेही की। हरदीप सिंह के कत्ल का मामला G20 कॉन्फ्रेंस में भारतीय वजीर आजम के साथ उठाया था। कैनेडियन सरजमीन पर शहरी के कत्ल में गैर मुल्की हुकूमत का मुलव्वस होना हमारी खुद मुख्तारी के खिलाफ है। कनाडा ने भारतीय सफारतकार और खुफिया एजेंसी रॉ के सरबराह को मुल्क बदर कर दिया। ट्रूडो का अमरीकी सदर समेत मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं से रब्ता, मामले पर आगाह किया। कनाडा की खुफिया एजेंसी के सरबराह का भारत का हंगामी दौरा, भारतीय हम मनसब से मुलाकात, सूरत हाल से आगाह किया। हरदीप के कत्ल में भारत मुलव्वस है, हमारी बात सच साबित हो गई। सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा का रद्द-ए-अमल। कहा हरदीप सिंह को भारतीय सिफारत खाना धमकियां दे रहा था। खालिस्तान के हामियों ने भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियों पर इल्जाम आयद किया था। सिख रहनुमा हरदीप सिंह नजर को कनाडा में 18 जून को कत्ल किया गया था। कत्ल के खिलाफ सिखों ने दुनिया भर में मुजाहिरे भी किए। भारत पर कनाडा के इल्जामात पर गहरी तशवीश है। व्हाइट हाउस की कौमी सलामती कौंसिल की तर्जुमान एजेंट वॉटसन का बयान। कहा कनाडा में तफ्तीश को आगे बढ़ाना और मुजरिमों को इंसाफ के कटहरे में लाना बहुत अहम है। अमेरिका अपने कनाडा के शराकतदारों के साथ मुसलसल राबते में रहता है। भारत का घिनौना चेहरा छुपाने की नाकाम कोशिश, सीनियर कैनेडियन सफारतकार को मुल्क बदर कर दिया। कनाडा के इल्जामात मुस्तरद। भारतीय वजारत खारजा ने कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो के इल्जामात को बेबुनियाद और मुज़ायका खेज करार दे दिया। कहा ट्रूडो खालिस्तानी दहशतगर्दों से दुनिया की तवज्जो हटाना चाहता है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का 78वां सालाना इजलास आज शुरू होगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और वज़ीर खारजा समेत दीगर आलमी रहनुमा न्यूयॉर्क में मौजूद। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ 22 सितंबर को जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म आलमी रहनुमा और अमरीकी थिंक टैंक से भी मिलेंगे। निगरान वज़ीर खारजा जलील अब्बास जिलानी की डेनमार्क और मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर खारजा से मुलाकातें। दो तरफा ताल्लुकात के मज़ीद फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। लाहौर के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे से बरसात। 148 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, सड़कें तालाब बन गईं। पानी घरों में दाखिल, बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। कई फेडर स्ट्रिप कर गए, शहरियों को मुश्किलात का सामना। पंजाब के दीगर शहरों पाकपतन, कमालिया, शरफपुर, साहिवाल और कसूर में भी बादल बरस पड़े। बदीन में 2 नहरों में शगाफ पड़ गया। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें ज़ेर-ए-आब। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में हल्की बारिश का इम्कान। बलोचिस्तान में भी बारिश मुतवक्के। सिलसिला 3 रोज तक जारी रहेगा। इंटर बैंक में डॉलर की कीमत में ₹1.44 की कमी। इंटर बैंक में डॉलर ₹294.50 पर आ गया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मामूल के केस सुनना शुरू कर दिए। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 5 में से 3 केसेस निपटा दिए। सर्विस पीटे में पाकिस्तान पोस्ट की दरखास्त खारिज। कत्ल केस में जमानत मनसूखी की दरखास्त वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। CDA लैंड डिपार्टमेंट के केस में मुलजिम की जमानत मंजूर कर ली। तहरीक इंसाफ के सदर परवेज इलाही को आज लाहौर की मुकामी अदालत में पेश किया जाएगा। परवेज इलाही को एंटी करप्शन हेडक्वार्टर्स लाहौर मुंतकिल किया गया था। साबिक वजीर आला पर एक और मुकदमा दर्ज कर लिया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज इलाही के जिस्मानी रिमांड के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद करने का फैसला जारी कर दिया। कहा गया परवेज इलाही के पहले रिमांड का फैसला मजिस्ट्रेट ने जल्दबाजी में दिया। शेख रशीद की हिरासत के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच ने RPO रावलपिंडी, विफाकी हुकूमत, CPO और IG पंजाब से 22 सितंबर तक रिपोर्ट तलब कर ली। वकील सरदार अब्दुल रज़्ज़ाक कहते हैं शेख रशीद से मुताल्लिक अभी तक कोई मालूमात फराहम नहीं की जा रही। शेख रशीद के खिलाफ पंजाब में कोई मुकदमा दर्ज नहीं। हलीम आदिल शेख के खिलाफ पुलिस मोबाइल नजर आतिश करने का मुकदमा। तफ्तीशी अफसर को ज़मनी चालान पेश करने के लिए 30 सितंबर तक की मोहलत। ATC कराची का आइंदा समाअत तक ज़मनी चालान पेश करने का हुक्म।
महंगाई और बिजली बिलों में टैक्स मुस्तरद, जमात इस्लामी गवर्नर हाउस पेशावर के बाहर आज धरना देगी। सिराजुल हक का खिताब करेंगे। जमात इस्लामी आज कराची में 15 मकामात पर मुजाहरा करेगी। मरकजी एहतजाज शारा फैसल पर होगा। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान खिताब करेंगे। ऑयल टैंकर्स कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन की हड़ताल का दूसरा रोज। एसोसिएशन का पेट्रोल पंप पर ऑयल की सप्लाई बंद करने का दावा। सप्लाई मामूल के मुताबिक जारी। एसोसिएशन ने वाइट पाइपलाइन में मुनासिब शेयर न मिलने पर हड़ताल कर रखी है। भावलपुर के इलाकों में फ्री मेडिकल कैंप्स का इनेकाद। मरीजों का मुफ्त तिब्बी मुआयना, जदीद तरीन आलात से आंखों के ऑपरेशन किए गए। इलाका मकीनों ने पाक फौज के एहसन इकदाम को सराहा। डेंगू मच्छरों के वार। इस्लामाबाद में 22 नए केसेस रिपोर्ट हुए। रावलपिंडी में मजीद 58 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक। जुड़वा शहरों में वायरस मुतासर अफराद की तादाद 1215 हो गई। निगरां वज़ीर आला सिंध मकबूल बाक़िर का कतर अस्पताल का दौरा। इमरजेंसी वार्ड और फार्मेसी का मुआयना। ताफुन और गंदगी पर बरहमी का इजहार। मरीजों और तीमारदारों से गुफ्तगू। अद्वियात की खरीदारी की तफसीलात मालूम की। एक्सरे अल्ट्रासाउंड मशीन की कारकर्दगी की तफसीलात में। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन की न्यूयॉर्क में चीन के नायब सदर हान जैंग से मुलाकात। अमरीकी महकमा ख़ारजा के मुताबिक चीन के नायब सदर से तामीरी बातचीत हुई। दोनों रहनुमाओं ने मवासलात की लाइनों को बरकरार रखने पर इत्तफाक किया। यूक्रेन, शुमाली कोरिया और आबनाए ताइवान के मामले पर भी तबादला ख्याल हुआ। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी दुल्हनिया ले जाने को तैयार। शाहीन शाह अफरीदी और साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी की बेटी अंशा की शादी की तकरीब आज कराची में होगी। वलीमे की तकरीब 21 सितंबर को इस्लामाबाद में होगी।